हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन क्लासेस। आज है 14 अप्रैल और देखते हैं आज कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। साथ ही साथ आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली न्यूज़ है हमारी, यूरी गागरिन की स्मृति में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है। अगर यूरी गागरिन के बारे में आप सभी जानते होंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और रूसी हाउस नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है 64वीं वर्षगांठ के अवसर पर। और सरगेई कोरोलोव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के प्रमुख हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदनी लखिया का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध था, उनका निधन हुआ है, तो वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपने आरओ के एग्ज़ाम में देखा ही होगा कि क्रम से लगाने को दे दिया गया था किसकी डेथ पहले हुई, बट वो इतना एक्सट्रीम में जाकर के शायद अब ना पूछें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी फेमस पर्सनैलिटी की अगर डेथ होती है तो ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और इन्होंने फिल्म योगदान देखे तो ये उमराव जान की कोरियोग्राफर रही हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। स्टेटमेंट में मे भी आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए। पद्मश्री भी मिल चुका है 1987 में, पद्म भूषण 2010 में मिला है और पद्म विभूषण 2025 में। ये तो बहुत रिसेंट में अभी चीज़ें हुई हैं, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं कि 2025 में एक तो उन्हें पद्म विभूषण मिला है और फिल्म योगदान उनका उमराव जान की कोरियोग्राफर रही हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है। आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं आर एन रवि, उनके जो है बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे इसको रिगार्डिंग कि बहुत समय तक वो विधेयक अपने पास में रखते हैं और उस पर बहुत टाइम से विचार ही नहीं किया जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और एवं R महादेवन की पीठ 8 अप्रैल 2025 को गठित की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता थे तमिलनाडु सरकार। शिकायत की गई थी राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को लंबित करना, तो हो सकता है वो बहुत इम्पोर्टेंट वाले विधेयक रहे होंगे और उन्हें जो है बहुत टाइम तक लंबित रखना ये बिल्कुल भी सही भी नहीं है। तो तमिलनाडु के विधेयकों पर निर्णय राज्यपाल द्वारा भेजे गए 10 विधेयकों को मंजूर घोषित किया गया है। आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी दी है। तो जैसे अभी ये बहुत न्यूज़ में है, तो आप 2-3 चीज़ें आप इसे ज़रूर याद रख। अपना जो स्टैटिक सब्जेक्ट है आपके पॉलिटी है में, आप प्रेसिडेंट का चैप्टर है, सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर जो है हम पढ़ते हैं, और जो गवर्नर का है उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा। आर्टिकल 143 है जिसमें जो है वो सलाह दे सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को। इसी तरीके से जो गवर्नर के आर्टिकल हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया, विधेयक पर कार्यवाही की समय सीमा निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने की अवधि रहेगी 1 माह। मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को विधेयक लौटाने की अवधि रहेगी अधिकतम 3 माह। यदि राज्यपाल बिना सलाह अस्वीकार करे और दोबारा पारित विधेयकों को मंजूरी रहेगी अधिकतम 1 माह में देनी होगी। तो ये न्यूज़ में है। जो अपकमिंग आपका UPSC का एग्ज़ाम है वहाँ भी आप इससे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ करंट में रहती है वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है IMO द्वारा पोतों पर वैश्विक कार्बन व्यवस्था लागू की गई है। तो हमारा IMO का है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। बैठक में शामिल देश भारत समेत, मतलब भारत को मिलाकर 62 देश जो है वो इसकी बैठक में शामिल हुए थे। और कर वसूलने वाली संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की एक शिपिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और उसका उद्देश्य क्या है, नौवहन उद्योगों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन UPSC में आया भी हुआ है, तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। और आपके स्टेट के जो एग्ज़ाम है वहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लागू होने की समय सीमा है, वर्ष है 2028। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र यानी UN की ही एक शिपिंग एजेंसी है जो कि टैक्स की व्यवस्था करती है ग्रीन उत्सर्जन, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है उसमें कटौती करने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है, देश में परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक फंड आकर्षित करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो ये याद रखिएगा, बहुत जो है गर्व की विषय भी है ये बात कि सबसे ज़्यादा परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक फंड आकर्षित करने वाला जो राज्य है वो है हमारा
उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है 27 वर्ष की आयु में ट्री मैन दरीपल्ली रमैया का निधन हुआ है। तो ये क्यों फेमस थे और एक हैं ये तेलंगाना से रिलेटेड, और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो है पौधारोपण अभियान। 5 वर्ष में इन्होंने 1 करोड़ वृक्षारोपण किया है। तो इसे याद रखिएगा, इन्हें ट्री मैन भी बोला जाता है। तो आप इसे आंसर में भी कोट कर सकते हैं, कहीं ऐसा कुछ आता है तो आप इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे पढ़ना है जहाँ आप मेंस में भी चीज़ें कोट कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है डीआरडीओ द्वारा गौरव ग्लाइडेड बम का परीक्षण किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लड़ाकू सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया गया है और लगभग 100 किलोमीटर की रेंज है। तो इसकी रेंज जरूर याद रखिएगा, 100 किलोमीटर है और 1000 किलो वर्गीय लंबी दूरी का एक ग्लाइडेड बम है। तो ये बम है, इसे आप याद रखेंगे। औद्योगिक भागीदारी इसमें किसकी रही है? अडानी डिफेंस सिस्टम और भारत फोर्स एवं विभिन्न MSMEs रही हैं इसमें। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो रिलेटेड है विश्व के श्रेष्ठ एयरपोर्ट 2025 में स्काई ट्रैक्स रैंकिंग आई है। तो शीर्ष जो स्थान है एयरपोर्ट्स में वो है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025 घोषित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा कि 2025 का बेस्ट जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट है। और चांगी एयरपोर्ट को लगातार 13वीं बार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट शामिल हुआ है। दूसरा कौन सा है? दोहा कतर का है, इसे याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर जापान है और 4th में है हमारा दक्षिण कोरिया का। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर भारतीय एयरपोर्ट की रैंकिंग देखें तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है भारत में और दक्षिण एशिया का श्रेष्ठ एयरपोर्ट है। तो इसे आप याद रखिएगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया है। हैदराबाद जो है वो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड साउथ एशिया है। और गोवा मनोहर एयरपोर्ट जो है वो भारत एवं दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट है। तो टॉप पे हमारा कौन सा है? सिंगापुर है, जो लगातार 13 बार ऐसा कर चुका है। दूसरे नंबर पे दोहा कतर का है। तीसरे नंबर पे टोक्यो इंटरनेशनल जापान का है। 4th में दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है हिंदू फोबिया पर विधेयक लाने वाला पहला अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया। इसका उद्देश्य क्या है कि हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उस पर सख्त कार्रवाई करना। तो अभी ये याद रखिएगा, क्योंकि पहला राज्य है हिंदू फोबिया पर ला रहा है, अमेरिकी राज्य है, भारत से बाहर ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा कि अमेरिका से रिलेटेड है और कौन सा राज्य है? जॉर्जिया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी बीजिंग घोषणा पत्र और कार्यवाही मंच लैंगिक समानता जेंडर जो इक्वालिटी है और क्लाइमेट चेंज का अंतर संबंध भारत में एक गंभीर मुद्दा है। ये घोषणा पत्र जो बीजिंग घोषणा पत्र है उसमें बात हुई है। बीजिंग घोषणा के 30 साल पूरे होने पर भी अभी तक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में खामियां बनी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रामीण महिलाओं को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत दूर तक जो है पानी की जो है असुविधा रहती है। अभी भी बहुत सारे जो रिमोट एरियाज़ हैं उसमें अभी भी जो लोग हैं वो पक्के घर नहीं हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो बीजिंग घोषणा पत्र में ये बात कही गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी तमिलनाडु में मगरमच्छ संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। तमिलनाडु वन विभाग द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों में मगरमच्छों की आबादी का मानचित्रण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि जो कावेरी डेल्टा है उसमें मानव मगरमच्छ संघर्ष को कम किया जा सके। मगरमच्छ या दलदली मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल्स प्लूस्ट्रिट सबसे व्यापक है। तो ये किसने किया है? अगर पूछे मगरमच्छ संरक्षण का प्रयास जो है हाल ही में किस स्टेट द्वारा किया गया है? तो तमिलनाडु वन विभाग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारी भारत में बाल क्षय रोग के मामलों में वृद्धि हुई है। तो भारत में अधिसूचित बाल चिकित्सा तपेदिक टीबी के मामलों में वृद्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय हुआ है, जबकि हमें 2025 तक कम भी करना था। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि 2020 से 2024 तक 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों में 38% तक की वृद्धि हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात भी है और हमारे लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है कि छोटे बच्चे जो हैं 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों में हम टीबी को देख रहे हैं, जबकि टीबी उन्मूलन का हमने ईयर 2025 रखा था। तो ये बाल क्षय रोग है, बाल जो टीबी है वो ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है आर्टिकल 143
तो ये एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया है कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर स्वीकृति रोकने से पहले स्पष्ट कारण बताना होगा। अब राष्ट्रपति को भी बताना होगा कि वो स्वीकृति क्यों रोक रहे हैं। तो अगर आर्टिकल 143 की बात करें, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था, तो आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार होता है। संवैधानिक शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी है। राष्ट्रपति न्यायालय के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं और जो भी संवैधानिकता के मुद्दे होंगे उस पर न्यायालय निर्णय इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए बाध्यकारी नीतिगत कारण न हो। पहला ऐसा था कि जो हम लोग पढ़ते हैं कि वो सलाह जो दी जाएगी उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, पर अब उन्हें बताना होगा कि वो क्यों जो है उस विधेयक पर फैसला नहीं ले रहे हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है अटलांटिक सैल्मन के व्यवहार पर फार्मास्यूटिकल पर प्रभाव। तो हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि नदियों को प्रदूषित करने वाली मानवीय दवाओं के कारण जंगली अटलांटिक सैल्मन तेजी से तैर रहे हैं। ये अप्रत्याशित परिणाम क्लॉज़बम जैसी दवाइयों की उपस्थिति से उत्पन्न हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमारे यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो स्पीशीज़ न्यूज़ हैं तो उस तरीके से पूछा जा सकता है। स्टेट पीसेस में थोड़ा सा कम आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये थी आज की न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको जा करके जो भी प्रेसिडेंट गवर्नर का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है उसे ज़रूर रिवाइज़ करिए जा करके। साथ ही अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो या आपको चाह रहे हो इसमें कुछ ऐड करना तो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।